अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब 7th एपिसोड की शुरुआत में हम हेलीकॉप्टर से आइलेरिया की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कॉन्स्टेंस सुटैन और उसके कुछ गार्ड्स को बेस के अंदर आते देखते हैं, जहाँ वो एलन से मिलती है और उसे बताती है कि आर्टिक बायो सिस्टम उनकी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आई है। जिसके बाद एलन वहाँ की कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ठीक करवाने के लिए कहता है और जूलिया को लेवल आर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जूलिया आरएनए स्ट्रक्चर की एक्सपर्ट डॉक्टर थी और वही वायरस का इलाज खोजने में उनकी मदद कर सकती थी। इसलिए कॉन्स्टेंस जल्दी जूलिया को लेवल आर से बाहर निकालने के लिए कहती है। अब इसके बाद वो हिरोशी से अकेले में एक कमरे में मिलती है, जहाँ पर वो हिरोशी के ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि एबीएस को सिर्फ दो चीजों पर काम करने के लिए कहा गया था, एक था वो वायरस और उसके इलाज पर, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गए और सीडीसी को वहाँ पर आना पड़ा। जिसके जवाब में हिरोशी कहता है कि उनके लोग जल्दी वायरस का इलाज खोज लेंगे। वहीं दूसरी ओर एलन कॉन्स्टेंस की बातों पर शक करता है और सारा को बताता है कि आइलेरिया के लोग वायरस के ऊपर पैसे लगाते हैं, इसलिए वायरस का इलाज कॉन्स्टेंस के लिए बस एक बिजनेस की तरह है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड मरीजों का इलाज करने के लिए दवा बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर जूलिया को जब होश आता है तब वो अपने आप को तुरंत चेक करती है और वायरस फ्री पाती है। जिसके बाद वो अपनी आंखों को देखती है जिसका कलर चेंज हो गया था, जिसके कारण उसकी आंखों में जलन हो रही थी, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। उधर बेस के बाहर एना मेजर को कैद कर लेती है, जिसे डैनियल कैमरा पर देखता है और गार्ड को लेकर उनके पास जाता है, जहां एना डैनियल को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है और फिर उसे बताती कि वो उसका भाई है जो बचपन में गायब हो गया था, जिसकी खोज में उसने पूरी जिंदगी लगा दी। पर फिर वो डैनियल को अपने भाई टुलॉक की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर डैनियल कहता है कि ये तो फोटोशॉप्ड है, और फिर दोनों को गार्ड अंदर लेकर चले जाते हैं। उधर जूलिया अपने कमरे में किसी की आवाज को सुनती है, जिसे वो हिरोशी समझती है, पर तभी उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड मरीज की आहट सुनाई देती है, जिससे डरकर वो एक टेबल के पीछे छिप जाती है और अपनी आंखों पर से पट्टी को हटा देती है, और तभी भाग्य से वो इन्फेक्टेड मरीज उस कमरे में आकर घूमने लगती है और किसी की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है, और इसलिए जूलिया अब उसे चेक करने के लिए खड़ी होती है। पर तभी वो अपने सामने उस इन्फेक्टेड मरीज को पाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे काटने की कोशिश भी करती है। पर तभी जूलिया की आंखों का कलर एकदम से चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वो इन्फेक्टेड मरीज अजीब कारण से डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस हिरोशी के कमरे में जूलिया की बहुत से फोटो को देखती है, जिसके बारे में वो हिरोशी से सवाल करती है। तब हिरोशी उसे बताता है कि उसने केवल जूलिया को सीडीसी में काम के लिए रखा था और इसलिए उसके पास जूलिया और दूसरे स्टाफ की भी फोटो है। फिर कॉन्स्टेंस उससे जूलिया के बारे में पूछती है, जिस पर हिरोशी बताता है कि जूलिया वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे लेवल आर पर रखा गया है। इसलिए अब कॉन्स्टेंस अपने गार्ड को लेवल आर में चलने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही हिरोशी एक दूसरे खुफिया रास्ते से जूलिया के पास चला जाता है और अब वो वहाँ पर देखता है कि जूलिया वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तब जूलिया भी उसे अपनी आंखों में हो रहे जलन के बारे में बताती है, जिसके बाद हिरोशी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर किसी कारण से उसकी आंखें भर आती है। फिर वो जूलिया को बताता है कि उसे एक लेडी मारने आ रही है और एलन भी उसके साथ है, जिस पर जूलिया कहती है कि एलन उसे नहीं मार सकता। तब हिरोशी रिवील करता है कि एलन को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो जूलिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए जूलिया उसके साथ वहाँ से चली जाती है। उधर कॉन्स्टेंस, एलन और कुछ गार्ड गन लेकर लेवल आर पर आ जाते हैं और एक कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड मरीज उन पर हमला कर देते हैं और कई गार्ड को मार डालते हैं। तब कॉन्स्टेंस और एलन बचते हुए गार्ड की मदद से एलिवेटर के रास्ते से वापस लेवल बी पर आ जाते हैं। वहीं उधर डैनियल एना को एक कमरे में लाता है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा होता, और वहाँ पर एना उसे उनकी बचपन का फोटो दिखाता है, जिसमें एना और उसके दोनों ट्विंस भाई टुलॉक और मिक्सा भी थे, जिस फोटो को उनके पिता ने खींचा था। फिर वो डैनियल को बताती कि अब तक 31 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं हिरोशी का हाथ है, जिस पर डैनियल कहता है कि उसने बहुत सालों पहले बेस पे बच्चों को देखा था, लेकिन अब उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। जिस बात पर फिर
एना डैनियल के गले लगकर रोने लगती है। जिसके बाद डैनियल एना को लेकर हिरोशी के कमरे में आता है जहाँ पर उसे जूलिया भी मिलती है। फिर वो गार्ड को कहकर जूलिया को लैब में भेज देता है और हिरोशी को एक कुर्सी पर बांध देता है। वहीं अब लैब में एलन आता है और जूलिया को ठीक हालत में देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है और फिर उसके ठीक होने का कारण पूछने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ एलिवेटर के रास्ते से बहुत सारे इन्फेक्टेड मरीज बाहर आ जाते हैं और अब यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम एलन, जूलिया और सैरा को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं और फिर उनके ऊपर एयर डक्ट में बहुत से इन्फेक्टेड मरीजों को घूमते हुए देखते हैं। उधर एलन सैरा से जूलिया का ब्लड सैंपल लेकर उस पर टेस्ट करने के लिए कहता है ताकि उसके ब्लड से उन्हें वायरस का इलाज खोजने में मदद मिल सके। और तभी वहाँ पर इन्फेक्शन का अलार्म बजने लगता है जिसे देखने के लिए एलन डैनियल के पास आता है और देखता है कि एक इन्फेक्टेड मरीज ने उनके फूड सप्लाई रूम को खराब कर दिया है जिससे अब सारा खाना इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए अब एलन डैनियल को इमरजेंसी फूड सप्लाई के बारे में हिरोशी से पूछने के लिए कहता है और वहीं उधर सैरा जूलिया का ब्लड सैंपल लेती है और फिर उसे किसी भी तरह के हो रहे प्रॉब्लम के बारे में पूछती है जिस पर जूलिया उसे अपनी आंखों में हुए बदलाव को दिखाती है जिसे देखकर सैरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ एलन हिरोशी के कमरे में जाता है और वहाँ पर उसे कुर्सी पर बंधा हुआ देखता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि उसने जूलिया के साथ क्या किया, जिसकी बाद हिरोशी उसे बताता है कि जूलिया के शरीर ने वायरस को फैलने से रोक दिया और अब वो वायरस फ्री हो गई है, जिसके बारे में अगर कॉन्स्टेंस को पता चल गया तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी और उस पर रिसर्च करेगी जिससे जूलिया की भी जान जा सकती है। इसलिए वो एलन से जूलिया को कॉन्स्टेंस से बचाने के लिए कहता है। वहीं उधर कॉन्स्टेंस गार्ड को लेकर जूलिया के कमरे में आती है और वहाँ पर वो जूलिया की बॉडी और उसकी आंखों में हुए बदलाव को देखती है, जिसके बाद वो अपने गार्ड को कमरे के बाहर तैनात कर देती है और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और फिर वो कॉन्स्टेंस से जूलिया को उसके लैब में भेजने के लिए कहता है। लेकिन कॉन्स्टेंस जूलिया को वहाँ भेजने से मना कर देती है और कहती है कि वो जूलिया को अब आइलेरिया कॉर्पोरेशन ले जाएगी क्योंकि वो अब उन्हीं की प्रॉपर्टी है। जिसके बाद फिर एलन लैब में जाता है जहाँ सैरा उसे जूलिया के ब्लड टेस्ट के बारे में बताती है कि जूलिया के ब्लड में ना ही एंटीडोट्स है और ना ही कुछ दूसरा जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसलिए अब एलन सैरा के साथ मिलकर कॉन्स्टेंस को मारने का प्लान बनाता है। इसीलिए वो दोनों कुछ केमिकल्स की मदद से माइक्रोस्कोप को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। वहीं उधर जूलिया अपने कमरे में बने एयरडक्ट के रास्ते से वहाँ से भाग जाती है पर उसे एयरडक्ट में बहुत सी इन्फेक्टेड मरीज मिलते हैं, लेकिन वो जूलिया के ऊपर रहस्यमय कारण से हमला नहीं करते और वहीं मेजर एक पिन की मदद से अपने हाथ के लॉक को खोल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर डैनियल एना को बेस के बाहर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ एना उसे अपने साथ वापस घर चलने के लिए कहती है और उसे अपने परिवार की फोटो दिखाती है, जिस पर डैनियल कहता है कि वो अभी घर नहीं जा सकता और उसे अभी बेस में कुछ काम को पूरा करना है। इसलिए अब वो मजबूरन उससे आखिरी अलविदा लेता है और फिर वो एना को बेस के बाहर भेज देता है। वहीं एयरडक्ट के रास्ते जूलिया एलन के लैब तक पहुंच जाती है जहां वो एलन से गार्ड्स के बारे में पूछती है। तब एलन उसे बताता है कि लैब के बाहर कॉन्स्टेंस के गार्ड है। इसलिए अब एलन उसे हिरोशी की मदद करने के लिए कहता है ताकि हिरोशी कॉन्स्टेंस को मारकर बेस को अपने कंट्रोल में ले सके। इसलिए अब वो गार्ड से कॉन्स्टेंस को वायरस के ऊपर किए गए टेस्ट को देखने के लिए बुलाता है, जिसके बाद कॉन्स्टेंस आकर माइक्रोस्कोप को जैसे ही ऑन करती है उसका गार्ड उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और इससे ब्लास्ट में कॉन्स्टेंस को केवल कुछ चोटें ही लगती है। इसलिए मजबूरन एलन और सैरा वहां से भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं। पर तभी कॉन्स्टेंस माइक पर एलन को पीटर के बारे में बताती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, नहीं तो वो पीटर को जान से मार देगी। अब ये सुनने के बाद एलन एकदम परेशान हो जाता है पर तभी सैरा को वहाँ पर एक साउंड डिवाइस मिलता है जिसका प्रयोग क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। इसलिए अब वो एलन से उस डिवाइस की मदद से पीटर को छुड़ाने के लिए कहती है। वहीं जूलिया हिरोशी के पास आती है और उससे अपने बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। तब हिरोशी उसे रिवील करता है कि वो उसे सब कुछ सच बता देगा, लेकिन अभी उसे कॉन्स्टेंस को रोकना है। इसलिए वो जूलिया को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं बेस के बाहर मेजर एक आइस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उसे झूठ कहने के लिए उसे मारने लगती है। पर तभी वहाँ आइलेरिया के गार्ड भी आ जाते हैं, जिसे देखकर मेजर एना को बाइक लेकर भागने के लिए कहता है और खुद को सरेंडर कर देता है।
दूसरी ओर एलन कॉन्स्टेंस के पास आकर सरेंडर कर देता है और तब सारा बड़े ही चालाकी से साउंड डिवाइस की मदद से सभी गार्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड मरीज भी आ जाते हैं जो पीटर को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर हिरोशी आकर एलन और सारा को अपने साथ ले जाता है। वहीं उधर जूलिया को जब होश आता है तो वो अपने पास अपनी और हिरोशी को एक फटे हुए फोटो में देखती है और तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत कॉन्स्टेंस के पास ले जाते हैं, जिसे फिर कॉन्स्टेंस एक बॉक्स में बंद कर देती है और आइलेरिया भेजने के लिए एक हेलीकॉप्टर को बुलाती है। वहीं हिरोशी देखता है कि जूलिया अपने कमरे से गायब है, इसलिए अब वो एलन को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है और खुद कॉन्स्टेंस के कमरे में आ जाता है, जहाँ वो कॉन्स्टेंस से जूलिया के बारे में पूछता है। पर तभी वो अचानक पर उस पर हमला कर देती है, लेकिन हिरोशी कॉन्स्टेंस पर ही भारी पड़ता है, इसलिए बचाव में उसका ही गला दबाकर उसे मार देता है और फिर माइक से पूरे बेस पर अपना कंट्रोल के बारे में बताता है, जिसके बाद उसके गार्ड आइलेरिया के गार्ड्स को मार डालते हैं और फिर एलन भी जूलिया को खोजकर उसे बॉक्स से निकाल देता है। जिसके बाद हिरोशी और डैनियल बेस के बाहर एक बॉक्स को लेकर जाते हैं, जहां डैनियल हिरोशी से उसके परिवार से उसे दूर करने का कारण पूछता है, जिस पर हिरोशी कहता है कि वो एक दिन खुद समझ जाएगा और फिर बॉक्स से कॉन्स्टेंस का सिर को निकालकर एक शीशे में डालकर बर्फ के अंदर फ्रीज कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब 9th एपिसोड की शुरुआत में हम सारा को एक गली में घूमते हुए देखते हैं, जिसे एलन और डेलियन ने वहां पर इन्फेक्टेड मरीजों को पकड़ने के लिए भेजा था और तभी एक इन्फेक्टेड मरीज एक जाली से निकलकर सारा पर हमला कर देता है, जिसे डैनियल और एलन इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से बेहोश करके पकड़ लेते हैं और फिर उसे लैब में भेज देते हैं। जिसके बाद वहां पर हिरोशी आता है और उन्हें वहां से वापस ऊपर लेवल बी में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद अब एलन उस रास्ते को चेक करता है जहां से वो इन्फेक्टेड मरीज आया था, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि नीचे भी कुछ रूम है, जिसके बारे में वो हिरोशी से पूछता है। तब डैनियल हिरोशी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, इसलिए अब हिरोशी उन सबको रिवील करता है कि वहाँ नीचे लेवल एक्स है, जिसमें एक वॉल्ट रूम है जहाँ पर हर तरह के वायरस और उसकी इलाज का ओरिजिनल सैंपल्स रखा हुआ है, जिसके बारे में सुनकर एलन और जूलिया हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हिरोशी एलन को ये भी बताता है कि उसका बेस आइलेरिया के लिए रिसर्च करता है और वो सभी उनके लिए वायरस और उसकी इलाज को बनाते हैं और उन्हें दे देते हैं। और अब आइलेरिया यहाँ पर अपने आर्मी को भेजेगी वायरस को लेने के लिए। तब सारा उससे कॉन्स्टेंस के बारे में भी पूछती है, जिस पर हिरोशी उसे बताता है कि वो मर चुकी है। जिसके बाद एलन नीचे जाकर उस वायरस को खत्म करने के लिए कहता है और डैनियल के पास जाकर लेवल एक्स तक जाने का मैप देखने लगता है। फिर जूलिया हिरोशी से फटे हुए फोटो के बारे में पूछती है, जहाँ हिरोशी उसे बताता है कि वो और उसकी माँ बहुत साल पहले मिले थे और वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसलिए वो उनसे मिलने मोंटाना जाया करता था और ये फोटो भी वहीं पर लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ डैनियल के गार्ड आइलेरिया के गार्ड क्लीन को पकड़कर मेजर के कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर क्लेन मेजर से बेस के बाहर भागने का प्लान पूछता है। तब मेजर उसे बताता है कि दरवाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील है, इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उधर डैनियल एलन को लेवल एक्स में लगे कैमरा को दिखाता है, जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड मरीज जमा हुए थे और वॉल्ट रूम से एनर्जी ले रहे थे। जिसके बाद हिरोशी ये भी एक बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि इन्फेक्टेड मरीजों पर हैलोथिन गैस का भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो सभी एक प्लान बनाकर लेवल एक्स में जाएंगे। वहीं उधर इन्फेक्टेड मरीजों के बीच में कुछ मरीज पीटर को लाकर सुला देते हैं और फिर उसको अपने अंदर से काला लिक्विड निकालकर उसे पिलाते हैं, जिससे पीटर को होश आ जाता है और अब वो उन लोगों को कंट्रोल करता है। जिसकी बाद सभी मरीज उसे अपना लीडर मान लेते हैं। दूसरी ओर हिरोशी और सारा बेस के पावर सप्लाई को बंद करके एलन और जूलिया को लेवल एक्स में भेज देते हैं और अब बेस का पावर सप्लाई बंद होने से वहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, जिससे सभी इन्फेक्टेड मरीज फ्रीज हो जाते हैं। तब जूलिया और एलन लेवल एक्स के वॉल्ट रूम में जाते हैं और वहीं पावर सप्लाई के बंद होने से मेजर भी अपने कमरे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। जिस दौरान क्लेन उसे बताता है कि कॉन्स्टेंस ने एना और उसके पूरे गांव को मारने के लिए गार्ड्स को बाहर भेज दिया है
और उसी वक्त फिर दोनों उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मेजर क्लेन को एक रॉड की मदद से मार डालता है और उसके कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं लेवल एक्स में एलन और जूलिया दुनिया में फैल चुके सभी तरह के वायरस और उसकी इलाज का सैंपल देखते हैं, पर उन्हें वहाँ पर नार्विक वायरस की सैंपल का बॉक्स खाली मिलता है। और तभी दूसरी तरफ लो टेम्परेचर होने के कारण सारा को अटैक आ जाता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है, जिसकी हालत को देखकर हिरोशी पावर सप्लाई को तुरंत ऑन कर देता है। और वहीं पावर सप्लाई के ऑन होने से लेवल एक्स में फ्रीज हुए मरीज अब नॉर्मल होने लगते हैं, जिसे देखकर एलन जूलिया को वहां से चलने के लिए कहता है। वहीं बेस के अंदर डैनियल को क्लेन की लाश मिलती है, जिसके बाद वो बेस के बाहर आ जाता है और वहां से भाग रहे मेजर के ऊपर हमला कर देता है। तब मेजर उसे बताता है कि कॉन्स्टेंस ने एना और पूरे गांव वालों को मारने के लिए अपने गार्ड्स को वहां पर भेजा है। और वहीं लेवल एक्स में जूलिया एक बेसमेंट के दरवाजे पर अपना नाम लिखा हुआ देखती है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए एलन और जूलिया उस बेस में चले जाते हैं, जहाँ पर जूलिया एक केबिन को देखती है जो बिल्कुल उसके घर जैसा था, जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। दूसरी ओर एना डैनियल के पास आती है और उसे जल्दी से गांव चलने के लिए कहती है, जिसके बाद मेजर, डैनियल और एना तीनों गांव के पास पहुंचकर देखते हैं कि कुछ गार्ड्स गन लेकर गांव वालों को एक छोटे से कमरे में बंद कर रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए मेजर और डैनियल एक प्लान बनाते हैं और फिर एना के ऊपर गन रखकर उन गार्ड्स के पास जाते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। वहीं फिर एक गार्ड टुलक को गोली मारने पड़ता है, लेकिन डैनियल उससे गन मांग लेता है और खुद मारने के लिए कहता है, पर तभी मेजर और एना गार्ड के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर डैनियल भी बाकी गार्ड्स को मार गिराता है। वहीं इधर जूलिया और एलन बेसमेंट के बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो पीटर को पूरी आर्मी के साथ खड़े देखते हैं, जिसके बाद जूलिया एलन को अपने पीछे करके मरीजों से बचाते हुए बाहर लाती है, जहां वो सैरा को बीमार पाते हैं। और तभी हिरोशी एलन को बताता है कि सैरा को ग्रेड 4 का स्पाइनल कैंसर है, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई है। फिर वो उनसे नार्विक के बारे में पूछता है और तब एलन उसे बताता है कि वॉल्ट रूम से किसी ने नार्विक के सैंपल को गायब कर दिया है। फिर जूलिया भी हिरोशी से वहां पर बने केबिन के बारे में पूछती है, जिस पर फिर हिरोशी उसे फोटो का दूसरा हिस्सा दिखाता है, जिसमें जूलिया की माँ का फोटो था। फिर वो अपनी आंखों से लेंस को निकालकर जूलिया को अपनी अलग आंख को दिखाता है और उसे फाइनली रिवील करता है कि वो उसके पिता हैं, जिससे वो बहुत प्यार करता है। जो बात सुनकर जूलिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वहीं उसे हिरोशी पर यकीन नहीं होता और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट में जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।